तो चर्चा पर शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली विधानसभा के सत्र की शुरुआत में ही विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि सदन में प्रश्नकाल को नहीं रखा गया। इसकी वजह से कोई भी विधायक जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सरकार से सवाल नहीं कर सकता। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि नियम 280 के तहत भी बीजेपी विधायकों को अपनी बात सदन में नहीं रखने दी गई। माननीय सदस्यगण, इस बात की आलोचना करते हैं सरकार की कि आप प्रश्नकाल को अवॉइड कर रहे हैं। पूरे में आपने प्रश्नकाल नहीं किया। आप बताइए, मंत्री क्यों नहीं जवाब देना चाहते? प्रश्नकाल न लिए जाने के संबंध में मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि प्रश्नों की सूचना सदस्य द्वारा कम से कम 12 स्पष्ट दिन पहले ही दी जानी आवश्यक है। वर्तमान सत्र की अधिसूचना के बाद इतने दिन उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त राज्यसभा में माननीय सदस्यों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाह रहा हूं। इसके अतिरिक्त राज्यसभा, गृह, सर्विसेज, भूमि एवं भवन, दिल्ली पुलिस और डीडीए जैसे विभाग विधानसभा के प्रश्नों का उत्तर ही नहीं देते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक विभागों के पिछले सत्र के उत्तर भी अब तक नहीं आए हैं। वहीं बस मार्शल की नियुक्ति को लेकर सरकार और बीजेपी के बीच जमकर बहस हुई। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने भी विधानसभा में आरोप लगाया कि बस मार्शलों की नौकरी हटी है तो उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है। कुलदीप कुमार ने कहा कि आज बस मार्शल सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज बसों में सफर करते हुए महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही क्योंकि बस मार्शल मौजूद नहीं है। तीसरी बार सदन के अंदर ये बस मार्शल चर्चा शुरू हो रही है। जैसी चर्चा शुरू होती है अध्यक्ष जी, बीजेपी के लोगों को पता होता है कि बस मार्शल चर्चा होने वाली है, उनको उसमें भाग लेना पड़ेगा, इसलिए वो पहले यहाँ से रास्ता निकल के अपना कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के यहाँ से भाग जाते हैं। आज भी विजेंद्र गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम, ये बस मार्शल भी दिख रहे होंगे कि बहाना बनाकर यहाँ से निकल गए, क्योंकि उनको पता था कि इसके अगला जो विषय है वो बस मार्शल के ऊपर चर्चा का विषय है। वहीं इस आरोप पर जवाब देते हुए बीजेपी विधायक अभय वर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बस मार्शल के मुद्दे पर सरकार राजनीति करने में लगी हुई है। अभय वर्मा ने कहा कि बस मार्शलों को लगाया भी आप सरकार ने और हटाया भी आप सरकार ने, लेकिन बावजूद इसके आरोप एलजी पर लगाए जा रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि बस मार्शलों को लगाया किसने? आपने। आपने। हटाया किसने? आपने। पत्र है, पूर्व मुख्यमंत्री का पत्र है। उन्होंने कहा था इमीडिएट इफेक्ट से इनको सबको टर्मिनेट किया जाए। अरे भाई साहब, सच सुनो, सच। अब ये कहते हैं नौकरी कौन देगा? एलजी। नौकरी कौन दिलवाएगा? विपक्ष। तो आप सत्ता में क्यों बैठे हैं? सदन में बस मार्शलों की नियुक्ति पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आए, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि सदन में चर्चा के बाद भी क्या बस मार्शलों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो पाएगा? प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली। तो दिल्ली विधानसभा का हंगामेदार आगाज देखने को मिला। आज दिन भर सदन में चर्चा हुई। हंगामेदार ये चर्चा रही जिसमें विपक्ष की तरफ से लगातार बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर के आम आदमी पार्टी का घेराव किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी विपक्ष पर तमाम हमले बोले गए। कुल मिलाकर के विधानसभा का सत्र हंगामेदार देखने को मिल रहा है, लेकिन बस मार्शलों की नियुक्ति का रास्ता कब तक साफ हो पाएगा, आज उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर मौजूद है एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी, असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी, संवाददाता प्रणय शर्मा जी। आप सभी के साथ चर्चा कर शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रणय, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की गई, बस मार्शलों की नियुक्ति को का मुद्दा बनाया गया, सरकार को का कहना है कि विपक्ष इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार चर्चा से भाग रही है। कुल मिलाकर के बस मार्शलों की नियुक्ति अब सरकार और सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका हल कहां निकलता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए, आज का जो पूरा घटनाक्रम रहा प्रगति, पहले उसके बारे में जिक्र करेंगे जी। शुरुआत जब विधानसभा सत्र की हुई तो इस बात को लेकर विपक्ष ने अपनी मांग को रखा कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उठाई गई विपक्ष के द्वारा वो ये कि प्रश्नकाल को नहीं रखा गया है। प्रश्नकाल का होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना है तो ऐसे में सवाल जवाब होने चाहिए। वो उन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए जो जनता के हित से जुड़े हैं, जनता से सरोकार रखते हैं, और सरकार को उस बारे में जवाब देना चाहिए। इसे लेकर अभी हमने भी जनता को दिखाया कि किस तरीके से जो बहस थी विधानसभा अध्यक्ष और नेता विपक्ष के बीच में बहस भी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद एक और मुद्दा जो बीजेपी के द्वारा उठाया गया कि जो नियम के तहत जो बस मार्शल के मुद्दे पर सभी अपनी अपनी बात को रख रहे थे, जो मुद्दे बीजेपी के द्वारा उठाए गए थे उन मुद्दों पर चर्चा, उन मुद्दों पर उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। तो इस मुद्दे को लेकर एक बार बीजेपी के सभी विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी किया था। उनका ये आरोप था कि सरकार जो है वो विपक्ष की बात को दबाने की कोशिश कर रही है और उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। वहीं दूसरी तरफ जो आपका सवाल था कि बस मार्शल का, हमने ये देखा कि आज सदन में सारा दिन इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला। सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही थी कि इस मामले में उपराज्यपाल की तरफ से जो ढील है वो बरती जा रही है, उनकी तरफ से जो नियुक्ति है वो नहीं हो पा रही है। वही बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना था कि क्योंकि ये जो करीब 10,000 बस मार्शल हैं जिनकी नियुक्ति खुद दिल्ली सरकार के तहत हुई थी, दिल्ली सरकार ने ही इन्हें नियुक्त किया था, और जब हटाने की भी बात आई थी तो दिल्ली सरकार के द्वारा ही इन्हें हटाया गया था। तो ऐसे में ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये बस मार्शल को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हमने अभी सुना भी कि कुलदीप कुमार ने क्या कुछ कहा। सभी अगर हम बात करें तो आज आम आदमी पार्टी में तमाम जो विधायक जिन्हें बोलने का मौका मिला, उन्होंने बस मार्शल के मुद्दे पर बीजेपी, केंद्र सरकार और उपराज्यपाल पर तीखा हमला साफ तौर पर वो बोलते हुए नजर आए, और उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि बस मार्शल की नियुक्ति का जो मामला है वो उपराज्यपाल के वजह से पूरा नहीं हो पा रहा है, और उनकी ही ढिलाई के कारण ये जो नियुक्ति है वो नहीं हो पा रही है। तो एक तरह से ये साफ तौर पर कहा जा सकता है प्रगति कि कभी गेंद आम आदमी पार्टी के पाले में थी बस मार्शल की, कभी गेंद बीजेपी के पाले में थी, लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी समाधान फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और हम ये बात भी जानते हैं कि बस मार्शल के मुद्दे को लेकर एक लंबे समय से जो संघर्ष है वो भी जारी है, और लगातार अपनी मांग को लेकर बस मार्शल सड़कों पर आंदोलन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो इस मुद्दे का समाधान कैसे निकलेगा, कैसे जो बस मार्शल्स हैं उनकी नियुक्ति हो पाएगी, ये कह पाना फिलहाल थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल ललित जी, बस मार्शलों की लड़ाई अब सदन तक पहुंच गई है, और जिस तरह से सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखा आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला, बस मार्शलों की नियुक्ति किस दिशा में जा रही है? क्योंकि अब तो प्रश्नकाल पर भी प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों से भाग रही है, इसलिए प्रश्नकाल यहां पर नहीं रखा गया। लेकिन बस मार्शलों का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से चला आ रहा है। विधानसभा में इसे उठाया गया, लेकिन बावजूद इसके बस मार्शलों की नियुक्ति की दिशा कौन तय करेगा और कब तक ये हो पाएगी? देखिए, बस मार्शल एक ऐसा विषय हो गया है जिसको लेकर दोनों पार्टियां कंफ्यूजन, एक तरह से बहुत बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट होता जा रहा है जी। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के अभी लक्ष्मी नगर से जो विधायक हैं उनको हम सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बस मार्शल को लगाया किसने, आम आदमी पार्टी ने, हटाया किसने, आम आदमी पार्टी ने। तो उन्होंने बाकायदा हवाला भी दिया कि इस बाबत जो है मुख्यमंत्री का पत्र है। जबकि आज सीएम आतिशी ने जब वहां पर ये बात कही तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने लगाया था, ये बात सही है, लेकिन हम लोगों ने हटाया नहीं, बल्कि हम लोगों ने तो उनकी नियुक्ति करने के लिए कई बार पत्र भी लिखा। तो ये जो इस तरीके का संशय बना हुआ है, तो प्रगति अब आप ये समझकर चलिए कि दिल्ली में जो ये मुद्दे हैं, इस तरह के मुद्दों को लेकर जिस तरह की लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई अक्सर अब आगे और तेजी से बढ़ेगी। इसी तरह के मुद्दों को उठाया जाएगा। पहले बस मार्शल आया, कभी कानून व्यवस्था आई, कभी किसी तरह से दूसरा मामला आया,
कभी बीजेपी का झुग्गी प्रवास आया। तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में आज का जो विषय है वो बेसिकली प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो सीएजी की रिपोर्ट वाला मुद्दा टेबल कर सकते थे, वो मांग कर सकते थे। आज एलजी ने भी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो है पत्र लिख दिया है। उन्होंने कहा है कि जो सीएजी की रिपोर्ट है वो कई सालों से पेंडिंग चल रही है, आप उसको टेबल करिए। तो उधर से भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को दबाव बनाने में कामयाबी मिली है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है, क्योंकि जो सदन चलाने का जिम्मेदारी होती है वो सत्ता पक्ष की होती है और उसमें एजेंडा जो सेट होता है वो उसमें ज्यादातर एजेंडा जो है वही लिया जाता है जो सत्ता पक्ष चाहता है। तो अब देखा जाएगा कि देखिए सीएजी रिपोर्ट की बात जहां तक है तो फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है कि आम आदमी पार्टी उसको टेबल करने वाली है, क्योंकि चुनाव आने वाला है और अगर वो टेबल हुई और किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो निश्चित तौर पर ये बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए आम आदमी पार्टी बचकर चल रही है। वो बस मार्शल पर चर्चा कर रही है, जिसमें सौरभ भारद्वाज को हमने खुद विजेंद्र गुप्ता के पैरों पर पड़ते हुए देखा था कि आप इनकी नियुक्ति कर दीजिए। जी बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से माहौल बना हुआ है, विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं है, विधानसभा के सत्र का आयोजन किया गया, इसमें सबसे बड़ी खामी की प्रश्नकाल को हटाया गया, जिसको लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है सरकार पर। बीजेपी का आरोप यही है कि सत्ता पक्ष जनहित से जो जुड़े मुद्दे जो बीजेपी उठाना चाहती है उससे भागने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि प्रश्नकाल यहाँ पर नहीं रखा गया। इसके अलावा बस मार्शलों की नियुक्ति का भी ऐसा मुद्दा जिसको लेकर के सत्ता पक्ष को लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है, और न सिर्फ सदन में, सदन के बाहर भी तमाम राजनीतिक दल, सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी का घेराव कर रही है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि अगर प्रश्नकाल नहीं होगा तो जनहित के मुद्दों को कैसे उठाया जाएगा। आज सिर्फ चर्चा इस बात को लेकर हुई कि बस मार्शलों की नियुक्ति की वजह कौन है और किस वजह से इनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही, लेकिन तमाम ऐसे जनहित से जुड़े मुद्दे हैं जो सदन में उठने चाहिए, उन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन प्रश्नकाल नहीं होने की वजह से वो चर्चा में शामिल नहीं हो पाए हैं। इसकी वजह क्या है और इसको लेकर के जो आरोप सरकार पर रहे हैं उसकी भरपाई कैसे होगी, जनहित के मुद्दों को आखिर कब उठाया जाएगा? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रश्नकाल की व्यवस्था वो काफी महत्वपूर्ण होती है, और अगर ये प्रश्नकाल नहीं होता तो जवाबदेही सरकार को सुनिश्चित नहीं होती, क्योंकि जो प्रश्नकाल में सवाल होता है जवाब देने के लिए सरकार बाध्य होती है और प्रश्नकाल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और उसको लेकर लगातार हमने देखा है जो सदन में हंगामा होता है और इसको लेकर कहा जाता है कि सदन में जुड़े जनहित के मुद्दे उठाने से रोका जा रहा है और उसका प्रभाव जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ता है, और इसलिए प्रश्नकाल की कार्रवाई का ना होना किसी भी सदन के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। दूसरा विषय है बस मार्शलों का। निश्चित तौर पर बस मार्शलों की बात करें तो एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार से जुड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी के विषय से जुड़ा मुद्दा है। और जिस तरीके से हमने देखा है देश में जो आंदोलन और जो हाल के दिनों में युवाओं के आंदोलन रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, पक्ष विपक्ष के बीच वार पलटवार रही हैं, ये एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, लेकिन अभी भी इसको इतनी गंभीरता से एड्रेस नहीं किया जा रहा है जितनी जरूरत है, क्योंकि राजनीतिक वजह से ये विवादों में आता है और जो बेरोजगारी का मुद्दा है, भविष्य का मुद्दा है, वो मुद्दा दरकिनार हो जाता है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो बस मार्शलों की नियुक्ति हुई वो किस चैनल के माध्यम से हुई। सबसे बड़ा विषय यही है कि होना भी चाहिए आखिर ये प्रॉपर चैनल के माध्यम से हुई या नहीं हुई। दिल्ली सरकार ने बस मार्शलों की नियुक्ति की, लेकिन उनका बजट जो आवंटन और जिस तरीके से रोड से जुड़ा उसका आवंटन वहां पर करके उन्होंने उनकी नियुक्ति की, लेकिन ये प्रॉपर चैनल के माध्यम से नहीं थी और इसीलिए ये विवाद बना। और उसके बाद हमने देखा कि इनकी नियुक्ति रद्द हुई, 2015 में ये नियुक्तियां की गई थी और उसके बाद राजनीतिक विवाद बना, क्योंकि फाइलों को सेंशन करना, उसको मंजूरी देना ये केंद्र का विषय है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति है, पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली। दूसरी तरफ अगर ये नियुक्ति पर देखें, इनकी सुरक्षा से जुड़ा विषय है और जो बस में जो व्यवस्था बनाए रखने को लेकर इनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये नियुक्ति अगर गृह मंत्रालय के कोटे से होती तो निश्चित तौर पर प्रॉपर नियुक्ति होती और उसमें विवाद की गुंजाइश कम रहती। तो विषय है जो कि
जिस तरीके से 20 से 22,000 रुपए इनको मिलते हैं और ये हटाए गए, 10,000 के करीब बेरोजगार हो गए। उसके बाद एक आंदोलन देखने को मिला। पब्लिक वेलफेयर में जो पैसा रखा गया वो बस मार्शल को देने में, वेतन में खर्च हुआ और उसका असर कहीं ना कहीं जो डीटीसी की व्यवस्था है दिल्ली की, उस पर पड़ा है। हमने देखा है आंदोलन यहाँ पर कर्मचारियों को करते हुए, पेंशन के लिए वो जो आंदोलन को करते नजर आए, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है और इसलिए ये बड़े सवाल है। दूसरा समाधान इसका ये है कि अगर दिल्ली सरकार के होम डिपार्टमेंट की ओर से ये प्रॉपर चैनल के तहत नियुक्ति होती तो ये विवाद रोकने में सहायक हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसलिए एक बड़ा विवाद बनकर उभर रहा है जो बस मार्शलों की नियुक्ति से जुड़ा है। तो आने वाले दिनों में आप फिर देखेंगे इस विवाद में कोई समाधान अगर नहीं निकलता है तो निश्चित तौर पर ये राजनीतिक वाद विवाद में ही तब्दील होगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से बीजेपी को वार करने का मौका मिलता है कि आपने इसकी नियुक्तियां सही नहीं की, इसलिए ये तमाम विवाद देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, राजनीतिक वाद विवाद की स्थिति तो अभी भी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन बस मार्शलों की नियुक्ति का मुद्दा कहां जाएगा और इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये एक अहम चर्चा का विषय बना हुआ है, दिलचस्प विषय, क्योंकि जिस तरह से सदन में उठाया जा रहा है ये मुद्दा, और निश्चित तौर पर न सिर्फ सदन में, सड़कों पर भी ये मुद्दा उठाया गया, बस मार्शलों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी का कहना है कि सरकार से मांग की जा रही है कि नियुक्ति की जाए, लेकिन सरकार लगातार विपक्ष को भी और एलजी को भी टारगेट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन आखिरकार सवाल यही है कि बस मार्शलों की नियुक्ति कब तक संभव हो पाएगी और कैसे संभव हो पाएगी। इसके अलावा प्रणय, इस दौरान विधानसभा के अंदर एक और चर्चा हुई जिस पर भी सवाल खड़े हुए, कानून व्यवस्था को लेकर के। सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया, दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, क्योंकि सत्ता पक्ष का कहना है कि राजधानी की कानून व्यवस्था केंद्र के हाथों में है और जिस तरह से राजधानी में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे बड़े बड़े गैंगस्टर्स का नाम हो या फिर छोटी मोटी आपराधिक घटनाएं हो, लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था दिल्ली में देखने को मिल रही है, निश्चित तौर पर दिल्ली वासी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार इस पर अपना रुख साफ करे और इस पर सख्त होने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दिल्ली वासी अभी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल प्रगति, देखिए दो बड़े मुद्दे आज विधानसभा के अंदर उठाए गए। पहला मुद्दा था बस मार्शल का, तो वहीं दूसरे मुद्दे की अगर हम बात करें तो वो मुद्दा था दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का। इस मुद्दे पर जहां पर एक तरफ पहले मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था, तो वहीं 4 बजे अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला। सीधा आरोप प्रगति यहां पर यह लगाया गया है कि दिल्ली में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं वो एक बहुत बड़ा फेलियर दर्शाता है। वो ये दर्शाता है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से लोगों को सुरक्षित रखने में कामयाब नहीं हो रही है। दिल्ली पुलिस की जो जिम्मेदारियां हैं वो उनमें सफल होती हुई नहीं दिखाई दे रही। यहां तक कि प्रगति मनीष सिसोदिया ने तो ये भी आरोप लगाया है कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की जो खेप है उसे खपाया जा रहा है और उस कारण जो दिल्ली के युवा वर्ग है वो ड्रग्स की चपेट में आ रहा है। और ऐसे में जहां एक तरफ नशे का कारोबार बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो अपराध दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने भी डेटा का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो उसमें भी साफ तौर पर यह दर्शाया है कि किस तरीके से चाहे व्यापारियों की बात हो या फिर महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराधों की बात हो, उसमें किस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये बात आप समझिए प्रगति की दिल्ली के अंदर अगर हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो ऐसे में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से केंद्र के अधीन है। बिल्कुल ये बात आम आदमी पार्टी अच्छी तरह समझती है कि इस मुद्दे को लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को घेरा जा सकता है और ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर कोई सरोकार रखता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाओं हो या वो व्यापारी वर्ग हो। और दिल्ली में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उन्हीं मुद्दों को, उन्हीं घटनाओं को उठाते हुए हमने ये भी देखा कि अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल नागलोई भी गए थे, वहां पर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। तो ऐसे ये जो मुद्दे हैं इन्हें उठाने का काम
अब आम आदमी पार्टी कर रही है और इन्हीं मुद्दों के जरिए वो बीजेपी को भी घेरने में जुटी है। एक और यहां पर महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा प्रगति कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि गैंगस्टर है उसका भी जिक्र यहां पर अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया और उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल में रखा गया है और उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। तो ये एक जो बड़ा आरोप है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री पर लगाए गए। हमने ये भी देखा था कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्टर भी जारी किया था जिसमें ये दर्शाया गया था कि केंद्रीय गृह मंत्री के आवास से चंद किलोमीटरों की दूरी पर जो घटनाएं हुई हैं, आपराधिक घटनाएं, वो उसे लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। बिल्कुल ललित जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले प्रदीप जी का रुख कर लेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर के बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार अब कटघरे में है। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर प्रदीप जी ये कोई आम समस्या नहीं है। दिल्ली की कानून व्यवस्था, राजधानी की कानून व्यवस्था अब सवालों के घेरे में और ऐसे भी केंद्र सरकार को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। न सिर्फ कानून व्यवस्था की बात हो रही है बल्कि नशे से जुड़ी, जैसे कि जिक्र किया जा रहा था प्रणय की तरफ से कि जिस तरह से नशे की जद में तमाम युवा शामिल हो रहे हैं, अपने आप में एक बड़ा सवाल केंद्र के ऊपर खड़ा हो रहा है। तो बस मार्शलों की नियुक्ति का मुद्दा जरूर अपने आप में अहम है, लेकिन दिल्ली की कानून व्यवस्था भी अब कटघरे में है, उसको भी अब प्रखरता से उठाना चाहिए। देखिए विषय जो है ड्रग्स का, ये बड़ा विषय है और अगर बस मार्ग और इनके जो सुरक्षित जो परिवहन मुद्दे हैं उनसे जोड़कर देखा जाए तो निश्चित तौर पर एक व्यापक बहस अलग से हो सकती है। ड्रग्स से जुड़े हुए मुद्दे पर जिस तरीके से हाल के में गुजरात से पकड़ी खेप हो या फिर दिल्ली में जिस तरीके से ड्रग्स स्कैंडल सामने आया था, इसके बाद राजनीतिक वार पलटवार देखने को मिले थे और इसके बाद बीजेपी एक हमला बोलती नजर आई। यहाँ पर कांग्रेस भी इस पर निशाने पर रही क्योंकि ये एक बड़ा माफिया तंत्र है जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है और गृह मंत्रालय कोशिश कर रहा है। गृह मंत्रालय की ओर से बैठकें भी हुई है, ये दावे किए गए हैं, लेकिन बस सुरक्षा को लेकर अगर देखें तो निश्चित तौर पर जो शिक्षक जुड़े प्रतिष्ठान है, स्कूल है और वहां पर जो बच्चे का शिकार बन रहे हैं और उसके बाद उन्होंने जो क्राइम की घटनाओं को अंजाम दिया है वो निश्चित तौर पर चिंताएं पैदा करती हैं और इसलिए बस मार्शल की जो नियुक्तियां हुई थी उसमें बस में सुरक्षित माहौल देने को लेकर तो ये विषय निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, जो कि सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। कुछ सुरक्षा देना, उनको सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराना, इसलिए उनको मुफ्त यहाँ पर परिवहन की सुविधा दिल्ली सरकार की, इसकी आलोचना भी होती है। बजट घटता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये प्रॉपर चैनल के माध्यम से सिविल डिफेंस जो डिपार्टमेंट और जो गृह मंत्रालय उसके अधीन अगर ये नियुक्तियां होती तो ये स्थायी नियुक्तियां रहती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और ये राजनीतिक विवाद में आ गई और उसके बाद एलजी बनाम दिल्ली सरकार यहाँ पर आमने सामने दिखी है। तो ड्रग्स को लेकर अलग से विषय रखिए आप, इस पर एक प्रॉपर चर्चा हो सकती है, लेकिन जो मार्शलों की समस्या हम देख रहे हैं वो रोजगार, बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे से जुड़ी है और इसलिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी यहाँ पर आमने सामने एक दूसरे पर हमला बोलती नजर आती है और इस मुद्दे को एड्रेस करने के बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रदीप जी आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने, लेकिन ललित जी राजधानी की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है और व्यवस्था फिलहाल पूरी तरह से लाचार नजर आ रही, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवालों के घेरे में है केंद्र सरकार। अगला स्टेप क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था निश्चित तौर पर राजधानी की, न सिर्फ राजधानी की बल्कि पूरे देश की सुरक्षित हाथों में होनी चाहिए, सुव्यवस्थित होनी चाहिए। देखिए प्रगति, दरअसल है क्या कि पूरी इस मामले को अगर ठीक से समझा जाए तो उसमें लगता ऐसा है कि आम आदमी पार्टी क्योंकि सत्ता में है तो उसको कई मामलों को लेकर जवाबदेही देनी है। भारतीय जनता पार्टी ने कई मामलों को लेकर आवाज उठाई है, जिसमें खराब सड़कें हैं, पानी है, इसके अलावा जिन लोगों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा है उन लोगों की आवाज उठाई है। कई और सारे मुद्दे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, बेरोजगारी है या फिर इसके अलावा बस मार्शल का मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार पर तो कई हमले हो रहे हैं, पार्टी पर कई हमले हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास एक प्रमुख मुद्दा है जिसको लेकर वो सीधे पार्टी के प्रमुख नेता गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध सकती है और वो है दिल्ली की कानून व्यवस्था। बिल्कुल। और दिल्ली की कानून व्यवस्था में देखा जाए तो पिछले कुछ समय में घटनाक्रम काफी तेजी से हुए हैं, बिल्कुल, जिसके बाद इसको और एक तरह से अगर कहा जाए तो आम आदमी पार्टी और बुलंद आवाज में उठा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर लगातार जो है वो थोड़ा सा डिफेंसिव नजर आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर जवाबदेही तो उन्हें देनी पड़ेगी क्योंकि कानून व्यवस्था उन्हीं के पास है। बिल्कुल। लेकिन यही है, मुद्दों की लड़ाई है
और कौन किस मुद्दे को लेकर कितना प्रभावी होता है एक दूसरे पर, वही देखने की बात होगी। बिल्कुल ललित जी, डिफेंसिव जरूर खेल रही है बीजेपी, लेकिन इस बीच सवालों से नहीं बचा जा सकता, क्योंकि जिस तरह से राजधानी का कानून अब सवालों के घेरे में है, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। इसके अलावा जो विधानसभा में मार्शलों की नियुक्ति का मुद्दा जो गूंजा है, उस पर भी अब सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना होगा और बस मार्शलों की नियुक्ति किस दिशा में आगे बढ़ेगी और कब तक ये नियुक्ति संभव हो पाएगी, ये एक अपने आप में बड़ा दिलचस्प विषय बना हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधानी में जिस तरह से कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर के सरकार और बीजेपी आमने सामने है, विधानसभा के सत्र के दौरान जिस तरह से तीखी नोकझोंक कुल मिलाकर के देखने को मिली, जिससे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन तमाम सवालों के जवाब कब तक सामने आ पाएंगे, ये एक अलग चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली के दंगल में फिलहाल आज के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुके, जल्द होंगे हाजिर। एंटी